प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के कलाम से बात करेंगे। समय न गवाते हुए हम प्रभु के प्रचार में, उसके वचन में जाएंगे। और सर्वप्रथम आज के दिन परमेश्वर आपके जीवनों में बड़ा और अद्भुत काम करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके कामों को बहुत अच्छा कर देगा, आपको आशीषें देगा, आपके लिए वो द्वार खुल जाएंगे जो आज तक आपके लिए बंद है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके वचन को पढ़ें और आपके प्रचार को करें तो प्रभु जी, आपका वचन जो भी वीडियो देख रहा है प्रभु जी, आपके हर एक बेटियाँ, हर एक बेटियों के जीवन में फलवंत होना पाए और 1000 2000 गुना प्रभु जी ये फल लाना पाए। मेरे परमेश्वर, आपका वचन हर एक जन से बात करे और प्रभु जी आपकी आग प्रभु जी हर एक जवानों के विषय में उतर आए प्रभु जी। और अपने दास की बुद्धि को भी अपने नियंत्रण में करिए प्रभु, कि मैं आपके वचन के विरुद्ध और बाहर ना जाओ प्रभु जी। आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 16 पद। और यह लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन तो बुरे हैं। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन तो बुरे हैं। खुदा का कलाम साफ तौर पे बता रहा है कि दिन अच्छे नहीं हैं, दिन तो बुरे हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, दिन तो हमारे बुरे हो जाएंगे और दिन बुरे हैं। पर एक्चुअली मैं आज आपको इसको समझाऊंगा कि दिन अच्छे आपके कब होंगे। सर्वप्रथम आज हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे और बात करेंगे जिन्होंने अवसर को बहुमूल्य समझा और उनका जीवन बदल गया। तो यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका अब तक जीवन नहीं बदला हो, जो अभी भी निराशाओं में चल रहे होंगे, जो अभी भी चंगाई नहीं प्राप्त करे होंगे, जो अभी भी यीशु के प्रेम से दूर होंगे। आज आपके पास अवसर है कि यीशु मसीह को पकड़ लो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो। इसी तरह हमारे पास बाइबल में एक वचन पाया जाता है और वो वचन मिलता है आपका लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसके 38 पद से हम लोग पढ़ेंगे 42 पद तक। और बाइबल क्या कहती है इसके विषय में, यहाँ पर बाइबल बता रही है 2 बहनें हैं, एक का नाम मार्था और दूसरी का नाम मरियम है। इनके विषय में आज हम सीखेंगे कि इन्होंने अवसर को कैसे बहुमूल्य समझा। हम पढ़ेंगे 38 पद। जब वे जा रहे थे तो वे एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह एक गांव में जा रहा था और जब वो उस गांव से गुजर रहा था, यूं आप अगर अनुमान लगाए तो लाखों करोड़ों लोग उसके पीछे होंगे, हजारों लोग उसके पीछे होंगे। बहुत से लोग चाहते होंगे कि यीशु उनके सर पर हाथ रख दे, बहुत से लोगों की इच्छा होगी कि यीशु मसीह उनके घर में आ जाए।
जब लोगों को पता लगा यीशु आया तो भीड़ तो ऑटोमेटिकली लग जाती थी, पर जब दो बहनों को पता लगा कि यीशु हमारे गांव से होकर गुजर रहा है, इन दोनों बहनों ने क्या किया? बाइबल कहती है इन दोनों बहनों ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, अर्थात यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। पुराने समय में घर जैसे हुआ करते थे वो नीचे बनाए जाते थे, ज़मीन से 1 या 2 फुट नीचे बनाया जाया करते थे। तो ऐसे ही उस समय में भी वो घर हुआ करते थे जो नीचे की तरफ बनाया जाया करते थे, उसी को कहते उन्होंने घर में उसे उतारा। और बाइबल कहती है 39 पद में जब हम पढ़ते लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका सुसमाचार सुनती थी। कितनी सुंदर बात है, सुसमाचार सुनती थी, उसका वचन सुनती थी। पर उसकी एक बहन थी जो सेवा कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, और उसने यीशु से कहा, हे यीशु, क्या तुझे नहीं दिखता कि मैं अकेले सेवा कर रही हूँ और मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है और वो तेरे पैरों में बैठी है? उसे कहे कि मेरे साथ आओ और काम कर और तेरी सेवा करे। और बाइबल कहती है यीशु ने कहा, हे मार्था, तो क्यों चिंता करती है? मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है जिसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, बाइबल का निचोड़ ये मिलता है, यूँ तो हम में से बहुत से लोग यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, यूँ तो हम में से बहुत से लोग प्रचारक हैं, यूँ तो हम में से बहुत से बड़े बड़े प्रचारक हैं। मैं प्रभु के हर एक दासों का आदर करता हूँ, मैं हर एक प्रभु के विश्वासी का आदर करता हूँ। सर्वप्रथम बाइबल कह रही है, ऐसी सेवा किस काम की कि आप यीशु को समय ना दे पाए, ऐसी सेवा किस काम की कि आप यीशु के वचन को ना सुन पाए, ऐसी सेवा किस काम की कि यीशु आपसे बात कर रहा है और आपके घर में आया हुआ है, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं। और आप लोग क्या कहेंगे? जिस प्रकार ये मार्था क्या कह रही है, मैं तेरी सेवा करूँ, सेवा कर रही है, बाइबल बताती है। आप भी बोलते होंगे, अरे मैं तो यीशु की सेवा करता हूँ, पूरे दिन भर उसके साथ रहता हूँ। आप साथ रहते हैं पर यीशु से बात नहीं करते। जिस प्रकार मरियम ने यीशु के पैरों को पकड़कर वचन सुनने लगी, ये वो उत्तम भाग है जो कभी उससे छीना ना जाएगा। आज आपके पास अवसर है, बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। आज ही आप सभी लोग प्रभु के पास जाइए, उससे बातें करिए, प्रार्थना करिए, अपने रिश्तों को प्रभु के साथ अच्छा करिए। मैं ऐसी उम्मीद और ऐसा विश्वास आप लोगों से करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपकी ताक में बैठा हुआ है कि कब आप उससे बात करने जाएंगे। हालेलुया। ओ प्रभु आपको समझाए इस वचन के द्वारा, प्रभु क्या बात कर रहा है। इन्होंने अवसर को बहुमूल्य समझा कि अगर आज यीशु आया हुआ है तो हमारा जीवन बदल सकता है। और बाइबल कहती है इन दोनों बहनों का जीवन बदल गया, पर उत्तम भाग किसने चुना? मरियम ने। और मरियम की तो जिंदगी ही बदल दी यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही बाइबल में एक वचन पाया जाता है, मेरे साथ आप निकालिए। और एक और प्रभु की एक बेटी जो बाइबल में है, वो भी उसके जीवन से भी आप और मैं सीखेंगे। और वो जो वचन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका वो वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसके 6वें पद से हम लोग पढ़ेंगे। और बाइबल बताती है, जब यीशु बैतलहम में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। 8वां पद, यह देखकर उसके चेले रिसाए और कहने लगे, इसका क्या सत्यानाश किया गया? इससे तो अच्छा दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेंगे और परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। 12वां पद, उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उड़ेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए तैयार किया गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में वहां उसके इस काम के वर्णन भी इसका स्मरण में किया जाएगा।
अलग अलग सुसमाचार में अलग अलग चीज़ें यही बेसमेंट है, पर इसको डिस्क्राइब अलग अलग प्रकार से किया गया है। बाइबल कहती है एक और थी वेश्यागमन जो करती थी। ये जो स्त्री थी बहुत जो व्यभिचार करती थी, वेश्यागमन करती थी और एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। परंतु इसको पता लगा कि यीशु मसीह इसके एरिया में एक बैतनहा कोड़ी के घर में आया हुआ है और उसको पता लगा कि आज अवसर है। सुना है यीशु मसीह गुनाहों को क्षमा करता है, सुना है यीशु मसीह दागों को हटा देता है, सुना है यीशु मसीह कोड़ियों को चंगा करता है, अंधों को दिखाता है, मृतकों को जिला देता है। इसके मन में आया कि मैं ये काम करती हूँ, क्यों ना मैं यीशु के पास जाऊँ और अपने सारे गुनाहों से तौबा कर लूँ, पश्चाताप कर लूँ, अपने गुनाहों को मान लूँ, रिपेंट कर लूँ, कन्फेस कर लूँ। बाइबल कहती है गई और जाकर यीशु को देखा और यीशु के क्या लिखा है इसमें, वे देखकर उसके चेले रिसाए। लिखा है तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वे भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। बाइबल कहती है यीशु के सिर पर उसने उस बहुमूल्य इत्र को उड़ेल दिया और उसके आसपास के लोग, उसके चेले कह रहे होंगे और बाइबल बता भी रही है कि इसको तो तू बेचकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकती थी। पर यीशु ने कहा इसको मत सताओ, इसने मेरे साथ तो भलाई की है। आज मैं इस वचन को आपको समझा रहा हूँ। ये जो स्त्री थी ये व्यभिचार करती थी, ये व्यभिचार से पैसा कमाती थी, ये अपने जिस्म को बेचती थी उस इत्र को लगाकर, तब वो उससे अच्छा पैसा कमाती थी। और लोग जो कह रहे थे इसे बेचकर तू अच्छा पैसा कमा सकती थी, तो मेरे प्रियो उसका तात्पर्य है कि अगर वो मान लीजिए मेरे पास एक सैनिटाइजर की बोतल है और इसकी कीमत 96 रुपये है, अभी इसकी कीमत 96 रुपये है, मैंने इसको खरीद लिया। अब मैं अगर इसे लोगों के हाथ में डालूं और 5-5 रुपये भी लूं या 10-10 रुपये भी लूं तो ये ज़्यादा कीमत में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने डीओ देखा है? मैं यही आपको बता रहा हूँ। उस समय वो इत्र था, अगर वो 100 रुपये का था तो वो स्त्री उससे 100 रुपये से अधिक काम कर पाती थी। तो लोगों ने कहा कि इसे लगाकर तू बेच सकती थी। इसका तात्पर्य यही है ताकि तू इस 100 रुपये के जो तूने इसे खरीदा इत्र को इसे अपने जिस्म पे लगाकर 300 रुपये कमा सकती थी। पर यीशु ने कहा इसने मेरे साथ भलाई की है, इसने अपने गुनाहों को मुझे दे दिया है, क्योंकि मैं आया किस लिए था? मनुष्य के लिए, पापियों के लिए, और इसने अपने पापों को मुझे दिया। इसने मेरे साथ तो भलाई की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सर्वोत्तम बात आज आपको एक बात सीखने को मिल रही है। आपके पास अवसर है। यीशु आज रात आप लोगों के घर से जाएगा। यीशु आज सुबह आप लोगों के घर से जाएगा, आज दोपहर आप लोगों के घर से जाएगा। अब आप जान लीजिए यीशु कब आपके घर से गुजर रहा है। आप बोलेंगे शाम को आएगा, आप बोलेंगे दोपहर में आएगा। नहीं, यीशु जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास खड़ा हुआ है। फ़र्क है, आज यीशु मसीह को बुला लो, पुकार और पकड़ लो, मरियम की तरह उत्तम भाग चुन लो। इस स्त्री के समान यीशु के ऊपर सब गुनाहों को ढेल लो और अवसर को बहुमूल्य समझो और फ्री में चंगाइया और उद्धार पाकर चले जाओ। हालेलुया। चले जाने का मतलब है आज़ाद हो जाओ। मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का इसमें कलाम आप लोगों से सीधी सीधी बातें यही कह रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन तो बुरे हैं। आज यीशु आपके पास है। कितने लोग हैं जो यीशु को अहमियत देते हैं? जब हम मार्था के जीवन से सीख रहे थे और अभी जब मार्था के जीवन को हम दोबारा उठा रहे हैं, तो मार्था कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मार्था सेवा कर रही थी। परंतु यीशु ने मरियम को उत्तम क्यों कहा? क्योंकि मरियम ने यीशु मसीह को रोके रखा। ये ताकत मरियम ने लगाई कि अपने शब्दों से उसने परमेश्वर यीशु मसीह को रोके रखा। या आप अपने शब्दों से यीशु मसीह को रोकेंगे? क्या आप कहेंगे प्रभु मेरे पास बैठ? क्या आप कहेंगे प्रभु मेरे पास रुक जा?
आप में से कई लोग कहते होंगे, अरे मैं तो 24 घंटे उसके साथ रहता हूँ, सेवा करता हूँ उसकी। तो क्या करते हो? सेवा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम? क्या आप यीशु से रिश्ता अच्छा है क्या? यूँ तो मार्था भी सेवा कर रही थी, पर मरियम ने उत्तम भाग चुनकर यीशु के वचन को सुना ना। तो क्या आज आप परमेश्वर की आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप मरियम की तरह उत्तम भाग चुन पाए हैं? नहीं चुन पाए हैं, आज आपके पास अवसर है। मैंने आपको ये जो प्रचार किया है, इस प्रचार का उद्देश्य यही कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन तो बुरे हैं। इन व्यक्तियों के, इन लड़कियों के जीवन बदल गए, और ये लड़की बाइबल में बहुत कुछ हमें सिखा कर गई है, खुदा के कलाम में। मेरे प्रियो, आज आपके पास अवसर है। क्या आप अपना जीवन बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। आज ही रिपेंट करिए, कन्फेस करिए। धन्यवाद। मैं आप सभी को आशीषित करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मेरे हर एक भाइयों को, मेरी हर एक बहनों को प्रभु जी आप आशीषित करिए। और हे मेरे परमेश्वर, मैं हर एक आपकी बेटी को और एक आपकी बेटी को आशीषित करता हूँ। आपकी आग हर एक बेटियों के, हर एक बेटों के जीवन में उतर आए। महान परमेश्वर, आपका सामर्थ्य उतर आए प्रभु जी। और ये वचन जो प्रचार किया गया आपके बेटियों के, आपके बेटों के हर एक के हृदय में फलवंत होना पाए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितनों को भी प्रभु जी चंगाइयाँ चाहिए उनको चंगाइयाँ देना मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपकी आग इनमें से हर एक के ऊपर उतर आए। आपके फरिश्ते प्रभु जी इनके चारों ओर आ जाए प्रभु जी, और इन्हें रिपेंट और कन्फेस का मन दे मेरे परमेश्वर। और पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के कलाम से बात करेंगे। समय न गवाते हुए हम प्रभु के प्रचार में, उसके वचन में जाएंगे।